हेलो फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अगले लेक्चर के अंदर आप सबका वेलकम है। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम डिवीजन कर सकते हैं। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो देख ली, आज हम डिवीजन देखेंगे किस तरह हम डिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे कुछ डाटा एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख के यहाँ पे सीरियल नंबर 1 लिखा और हम इसको नीचे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट हम नेम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं। ये मैं जल्दी जल्दी चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि हमें ऑलरेडी ये सारा कुछ पता है। यहाँ पे हम इनका जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स का नेम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स का नेम इंटर कर लिया। अच्छा, इसके बाद आगे हम इसका जो कॉलम बनाने जा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ, इस वाले सेल को। तो स्टूडेंट नेम सीरियल नंबर लिख लिया हमने, स्टूडेंट नेम लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी कि क्लास कौन सी है इसकी। क्लास फॉर एग्जांपल इनकी आईसीएस की है, तो हम आईसीएस लिखा, सभी आईसीएस के स्टूडेंट हैं तो हमने ये नीचे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हम लिख देते हैं जी कि यहाँ पे हमने इनकी फीस लिख दी, पर सेमेस्टर कितनी फीस है इनकी। तो अगर यहाँ पे इनकी फॉर एग्जांपल फीस है 40,000, 40,000 इनकी पर सेमेस्टर फीस है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटीज के अंदर या कॉलेज के अंदर अगर कोई स्टूडेंट फीस पे नहीं कर सकता तो उसकी वो इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं। तो वो आपसे पूछते हैं कि आप कितने मंथ के अंदर ये फीस दे सकते हो। अच्छा, अब देखें सेमेस्टर जो होता है वो 6 मंथ का होता है। तो आपने अब वो सैलरी यानी कि जो फीस होती है, तो वो आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स बना के तो आप वहाँ पे जितने मंथ की आप चाहो वो करवा सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 40,000 फीस है, तो सभी की 40,000 फीस है, तो हम इसको नीचे ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ये अर्ली स्टूडेंट है, वो कहता है कि मैं सर ये जो फीस है ना, ये मैं 2 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, यानी कि दो दफ़ा मैं फीस दे दूंगा, 40,000 को 2 दफ़ा मैं दूंगा। तो यानी कि 20-20 करके दे दूंगा। इसी तरह एक स्टूडेंट कहता है कि मैं ये 3 मंथ में दूंगा, कोई स्टूडेंट कहता है मैं 6 में दूंगा, कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं ये 1 मंथ में ही दे दूंगा, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट में ही दे दूंगा। कोई कहता है जी मैं 3 में दूंगा। फिर एक आ जाता है 4 वाला, एक आ जाता है 6 वाला, फिर कोई 2 वाला आ गया। इसी तरह ये भी 2 वाला आ गया। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये कह रहे हैं कि हमने इतनी इंस्टॉलमेंट्स में फीस देनी है, यानी हम ये फीस 2 मंथ में देंगे, ये 3 मंथ में, ये 6 मंथ में देंगे। अब यहाँ पे इसके लिख देते हैं जी, पर मंथ लिख देते हैं, या इसकी इंस्टॉलमेंट लिख देते हैं जी। इंस्टॉलमेंट लिख देते हैं जी, इसमें कितनी जो है ना वो देनी है। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला यूज करेंगे। जो क्या होता है, इज इक्वल टू, कोई भी फार्मूला स्टार्ट करेंगे हम इज इक्वल टू ही से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लेंगे फर्स्ट वाली, ये वाली, और उसके बाद हम डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू, अब हम इसको इंटर कर देंगे। जैसे हमने इंटर किया तो यहाँ पे इसने 20,000 शो करवा दिया, यानी कि ये जो स्टूडेंट है अली, ये 20,000 रुपया देगा एक इंस्टॉलमेंट, और 20,000 फिर दूसरी देगा, और इसकी जो फीस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह हम ये इसको नीचे ड्रॉ कर देते हैं। अब इसी तरह ये जो स्टूडेंट है, ये इसका 13,333 रुपये बनते हैं। इसने 3 मंथ में देने हैं, यानी कि 3 दफ़ा इसने देने हैं। इसी तरह ये स्टूडेंट जो है, फॉर एग्जांपल ये 4 मंथ वाला, कि इसने 4 दफ़ा फीस देनी है 4 मंथ में, यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट्स देनी है ना, 10-10 हज़ार की 4 दफ़ा फीस पे करेगा तो इसका 40,000 पूरा हो जाएगा। तो इस तरह ये इंस्टॉलमेंट वाला हमने एक बनाया सेल। तो इसके जरिए जो है वो हम देख सकते हैं कि किस तरह अगर कोई स्टूडेंट्स हैं वो यानी चाह रहे हैं कि हम फीस पूरी नहीं दे सकते इकट्ठी, तो हम इसकी इंस्टॉलमेंट्स बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरह इस फार्मूला के तहत आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो आप बता सकते हो कि ये आपने पर मंथ या पर इंस्टॉलमेंट आपने इतने पैसे देने हैं, और इतने मंथ आपने देने हैं।
तो ये वाला इसका इजी सा फार्मूला था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एक्सेल के अंदर मज़ीद देखेंगे कि और हम इसमें क्या कर सकते हैं। थैंक यू।